साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, विमला एक बड़ी सी हवेली में सुमित्रा जी के यहाँ काम किया करती थी। एक दिन विमला काम पर अपनी बेटी सलोनी को लेकर भी आ गई। आते ही माँ बेटी दोनों फैले हुए बिखरे हुए घर को समेटने लगी और झाड़ू पोछा करके घर को चमकाने में जुट गई। घर की मालकिन सुमित्रा जी देख रही थी कि विमला की छोटी सी बेटी सलोनी कितनी तेजी से और सफाई से माँ के कामों में उनका हाथ बटा रही है, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी सुमित्रा जी की 19 वर्षीय बेटी अपने खुद के काम पूरी तरह से नहीं कर पाती थी, या यूँ कहा जाए कि वो करना नहीं चाहती थी। जैसे कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, खुद की अलमारी को सजाना, अपने बालों में तेल लगाना, ये सब या तो सुमित्रा जी करती थी या ये काम यूं ही पड़ा रहता था। काम तो सुमित्रा जी का 21 वर्षीय बेटा भी नहीं करता था। सारा काम अपने बच्चों को सुमित्रा जी ही करके दिया करती थी। फिर भी उनके दोनों बच्चे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करते थे और बात बात पर वो अपनी माँ को नसीहतें देते थे कि माँ, आप कुछ नहीं जानती, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। जब आपको आजकल की पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं, तब आप दिन रात हमारे पीछे पढ़ने के लिए क्यों पड़ी रहती हो। सुमित्रा जी अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक से ख्यालों से बाहर निकलते हुए उन्होंने विमला से पूछा, तेरी बेटी तो बहुत लायक है विमला, घर के काम इतने अच्छे से करती है, क्या तूने इसे काम करना सिखाया है। विमला का जवाब था, दीदी मैंने तो इसे कभी कुछ नहीं सिखाया, मेरी बेटी तो शुरू से ही ऐसी है, पता नहीं कैसे। विमला ने सरलता से कहा। सुमित्रा जी ने हैरान होते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, बिना बोले ही तेरी बेटी घर में ये सारे काम कैसे कर लेती है। तब विमला ने कहा, दीदी हमेशा करती है, अपनी परीक्षा के दिनों में तो हम सभी से काम करने को मना करते हैं, तब भी ये नहीं मानती। ये कहती है कि मेरी माँ बाहर काम करके थक जाती है, फिर वो घर पर भी आकर इतना काम करे, इसीलिए ये मेरी बहुत मदद करती है। अब ये बात सुनकर तो सुमित्रा जी की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने विमला से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी पढ़ती भी है, कौन सी कक्षा में और कहाँ पढ़ती है। विमला का जवाब था, दीदी मेरी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है और इसका स्कूल घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। विमला के स्वर में गर्व झलक रहा था। तब सुमित्रा जी ने पूछा, ये 5 किलोमीटर दूर स्कूल में कैसे जाती है। तब विमला ने कहा, दीदी इसे स्कूल से एक साइकिल मिली है, पिछले साल इसके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे, तो स्कूल से इसे एक साइकिल उपहार में मिली थी। सुमित्रा जी के मुंह से अचानक निकला, अरे वाह। फिर विमला ने आगे कहा, दीदी जिस दिन मुझे घर पहुंचने में देर हो जाती है, तो ये घर के सारे काम करने के साथ साथ अपनी दादी को नहलाना धुलाना, खाना परोस कर खिलाना, अपने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाना, सारा काम ये खुद ही कर डालती है। तब सुमित्रा जी ने कहा, विमला क्या तेरे सास ससुर भी तेरे ही साथ रहते हैं। विमला का जवाब था, नहीं दीदी हम लोग उनके साथ रहते हैं, घर में जितना भी है जो भी है ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से तो भरपूर है। ये बोलते हुए विमला की आंखों में प्रेम और सम्मान से बढ़कर भी कुछ था, और वो थी श्रद्धा। तब सुमित्रा जी ने एक ताना देते हुए विमला से कहा, तेरा घर भरा पूरा है तो फिर बाहर निकलकर तुझे घर घर काम करने की क्या ज़रूरत है। तब विमला ने कहा, दीदी घर में तो मुझे सभी काम करने को मना करते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकें। और अकेले सलोनी के पिता कितना कमाएंगे। तब तक सलोनी भी काम ख़त्म करके अपनी माँ के पास आ चुकी होती है। सलोनी ने अपनी माँ विमला से कहा, माँ मैं साइकिल से जाकर दादी को ले आती हूँ, तब तक तुम पैदल चलती आना। ये कहकर सलोनी
बाहर की ओर चली गई। विमला ने सुमित्रा जी से कहा, दीदी अब मैं चलती हूँ, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। आज हमें राशन की लाइन में भी लगना है, तो सोच रहे हैं कि अपनी अम्मा जी को भी साथ ही लेते जाएंगे। पास के सरकारी अस्पताल में उनकी जांच करवा देंगे। फिर पास में ही एक पार्क है, वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाएंगी, उनका दिल भी बहल जाएगा। ऐसे तो बेचारी हमारी अम्मा घर से निकल ही नहीं पाती। घर से बाहर निकलते हुए विमला ने ये शब्द अपनी घर की मालकिन सुमित्रा जी से कहे। अब विमला और उनकी बेटी के जाते ही सुमित्रा जी वहीं सोफे पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक से सुमित्रा जी उठी और आज न जाने कितने दिनों के बाद, या यूं कहा जाए कितने ही सप्ताहों के बाद, सुमित्रा जी के पांव बिस्तर पर पड़ी अपनी सास के कमरे की ओर खुद ब खुद चल पड़ी। शायद उनके काम वाली बाई विमला की बातों ने सुमित्रा जी के मन को बदल दिया था। सुमित्रा जी ने सोचा, कितना अंतर है संस्कारों में, जो मैंने मेरे बच्चों को दिए और जो मेरी काम वाली बाई विमला अपने बच्चों को दे रही है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।